प्यारे विद्यार्थियों, जय सिया राम। हिंदी कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। कबीर को हम पढ़ चुके हैं। कबीर एक संत के साथ साथ समाज सुधारक थे। मीराबाई को हम पढ़ने जा रहे हैं। मीरा का जीवन परिचय, मीरा से जुड़ी हुई प्रमुख बातें मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए आप। मीराबाई राव दूदा के पुत्र रावल रतन सिंह की पुत्री थी। माता का नाम वीर कुमारी था और बचपन से ही इन्हें भगवान श्री कृष्ण से प्रेम हो गया था। एक बार भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने खड़े होकर के इन्होंने अपनी माता से पूछा कि मेरा पति कौन है। तो उन्होंने कहा, भगवान श्री कृष्ण तेरे पति हैं। तब से ही ये मीरा अपने पति के रूप में कृष्ण को चाहने लगी। मीरा के गुरु रविदास या रैदास माने जाते हैं। 1498 ईस्वी में मीरा का जन्म कुड़की गांव में हुआ था और जब ये 12-13 वर्ष की हो गई तो इनका विवाह महाराणा संग्राम सिंह के बड़े पुत्र भोजराज के साथ हो गया था। लेकिन बड़े दुख की बात है, इनका वैवाहिक जीवन ज़्यादा दिन नहीं चला और भोजराज की मृत्यु हो गई। जब मृत्यु हुई थी तब भी इन्होंने अपने जो वस्त्र हैं, अपने गहने हैं, उन्हें नहीं उतारा। इनका मानना था कि इनके पति तो भगवान श्री कृष्ण हैं। मीरा का जीवन परिचय मैंने आप लोगों का अलग दूसरी पोस्ट में कर दिया है, आप उसे अपनी नोटबुक में उतार लें। मीरा की भाषा राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा थी, जिसमें गुजराती का भी महत्वपूर्ण योगदान मिलता है। भाषा के साथ साथ इनकी जो शैली थी वो भावात्मक थी, प्रभावपूर्ण थी और उसमें मधुरता का सामंजस्य था। मृत्यु के बारे में एक माना जाता है कि 1546 ईस्वी में मीरा जब अपनी सखियों के साथ रणछोड़ दास के मंदिर में अंदर गई तो भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति में समा गई थी। ऑथेंटिक रूप से मृत्यु के बारे में कोई जानकारी नहीं है। पहला पद जो मीरा का है, इस पहले पद में मीरा ने अपना सर्वस्व भगवान श्री कृष्ण को सौंप दिया है और उन्हें प्रेम के साथ पति के रूप में स्वीकार किया। मीरा के जो ये दोनों पद हमारे यहाँ लिए गए हैं वो नरोत्तम दास स्वामी द्वारा संकलित और संपादित मीरा मुक्तावली से लिए गए। आप ध्यान रखना, मीरा के ये दोनों पद नरोत्तम दास स्वामी द्वारा संकलित और संपादित मीरा मुक्तावली से लिए गए हैं। सुनिए। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, छाड़ दई कुल की कानी कहा करह कोई, संतन ढिंग बैठी बैठी लोक लाज खोई, असुअन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई, असुअन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई, अब त बेल फैल गई आनंद फल होई, अब त बेल फैल गई आनंद फल होई, दूध की मथनिया बड़े प्रेम से बिलोई, दधी मथी घृत काढ़ लियो डारी दही छोई,
भगत देख राजी हुई, जगत देख रोई। भगत देख राजी हुई, जगत देख रोई। दासी मीरा लाल गिरधर, तारो अब मोही। दासी मीरा लाल गिरधर, तारो अब मोही। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई। जाके सिर मोर मुकुट, मेरो पति सोई। तो क्या कहती है, सुनिए कि मेरे तो गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले गोपाल, जो गायों को पालन करते हैं, वही मेरे पति हैं, दूसरा कोई नहीं है। मेरे तो गिरधर गोपाल, कि मेरा तो गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले और गायों को पालने वाले श्री कृष्ण हैं, दूसरा कोई नहीं है। जिसके सिर पर मोर से बना हुआ मुकुट सुशोभित होता है, वही मेरे पति हैं। सोई यानी वही। छाड़ दई कुल की कहानी, मैंने उनके लिए अपने कुल की कहानी अर्थात मर्यादा को, वंश की मर्यादा को छोड़ दिया है। कहा करही कोई, अब मेरा कोई क्या कर सकता है। संतन ढींग बैठी बैठी, संतों के पास बैठ बैठ करके लोक लाज खोई। मैंने लोक की, संसार की लज्जा को खो दिया है, मैं परवाह नहीं करती। आंसुअन जल सींच सींच, आंसू रूपी, रूपक अलंकार है, आंसू रूपी जल से सींच सींच करके, पुनरुक्ति प्रकाश है सींच सींच में, सींच सींच करके प्रेम रूपी बेल को मैंने बो दिया है। अब ते बेल फैल गई, अब वह प्रेम रूपी बेल फैल चुकी है। अब उसमें आनंद फल हुई, आनंद रूपी फल लगने लगा है। दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बोई, मैंने श्री कृष्ण रूपी, प्रेम रूपी दूध की भक्ति रूपी मथनिया में बिलो लिया है। मैंने श्री कृष्ण के प्रेम रूपी दूध को भक्ति रूपी मथनिया में बिलो लिया है। और दधी मथि घृत काढ़ लियो, अब उसमें से जो दही है उसको मथ करके, यानी जो सार तत्व है, जो सांसारिक क्रियाएं हैं उन्हें मथ करके अब मैंने उसमें से सार तत्व यानी घी निकाल लिया है। डार दही छोई, और जो बेकार के पदार्थ थे, सांसारिक क्रियाकलाप थे, जो अवगुण थे, उन्हें मैंने छोड़ दिया। एक बार फिर से सुन लीजिए। श्री कृष्ण के प्रेम रूपी दूध को मैंने भक्ति रूपी मथनिया में मथ करके, जिस प्रकार छाछ को बिलोते हैं उसी प्रकार मथ करके, अब उसमें जो दही था उसे बिलो करके मथ करके सार तत्व रूपी घी को निकाल लिया है। और जो बुरे विचार थे, जो सांसारिक क्रियाकलाप थे, उनको मैंने छोड़ दिया। छोई यानी छाछ, डार दही छोई, दधी मथी घृत काढ़ लियो, कि अब मैंने सांसारिक क्रियाकलाप रूपी दही को मथ करके या जीवन को मथ करके उसमें से सार तत्व को निकाल लिया है और बुरे विचारों को छोड़ दिया है। भगति देखी राजी हुई, अब मैं जब भगवान श्री कृष्ण के भक्तों को देखती हूँ तो प्रसन्न होती हूँ। जगत देख रोई, और जो सांसारिक लोग हैं उनके व्यवहार हैं उन्हें देख करके मुझे रोना आता है। मीरा जी कहती हैं, दासी मीरा लाल गिरधर, कि हे प्रभु मैं आपकी दासी हूँ और गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले प्रभु मेरे स्वामी हैं। तौरो अब मोही, अब आप मुझे तारिए, मेरा उद्धार कीजिए। तो ये पहला पद है मित्रों, आशा है आपको समझ में आया होगा। सींची सींची में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, बैठ बैठ में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, लोकलाज, लोकलाज में अनुप्रास अलंकार है, और प्रेम बेली और आसवन जल इसमें रूपक अलंकार है। कहा करई कोई, इसमें वृत्यानुप्रास अलंकार है। एक ही पद की बार बार आवृत्ति हो रही है, एक ही अक्षर की। तो आप इसे ध्यान से समझेंगे, ठीक है।